हेलो डियर, आज हम शुरू करते हैं त्रिकोणमितीय मान, ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यू। साइन से लेकर के कोसेक तक सभी त्रिकोणमितीय मान हम निकालेंगे और उनको निकालना सीखेंगे। 0 से लेके 360 तक का ये आपके पास हमेशा कभी ना कभी अगर आप त्रिकोणमिति पढ़ेंगे तो इसकी ज़रूरत होगी। तो डियर, सबसे पहली बात है आपको ये पता होना चाहिए कि पाई को हम क्या लिखते हैं, 180 लिखते हैं। याद रखेंगे, पाई को हम क्या लिखते हैं, 180। इस 180 को बोलते हैं डिग्री, इस पाई को क्या बोलते हैं, अगर पाई लिखा होगा तो इसका मतलब रेडियन होगा, अगर 180 लिखा होगा तो वो डिग्री में होगा। ठीक है ना माय डियर? ठीक, ठीक। तो माय डियर, अगर आप पाई बट्टे 2 करोगे तो पाई बट्टे 2 को क्या कहेंगे, 90 कहेंगे। अगर आप 3π/2 करोगे तो आपको इसको बोलेंगे कितना, 270 बोलेंगे। 2π कहोगे तो इसको कितना बोलेंगे, 360 बोलेंगे। आप बिल्कुल ये याद रखना, ठीक है डियर। पाई बट्टे 2, 3π/2, 2π। ठीक है डियर। और आप ध्यान से मेरी बात को, एक चीज़ को सुनो। कभी भी त्रिकोणमितीय वैल्यू जो बनती है ना, वो बनती हैं आपके पास समकोण त्रिभुज पर, बनती है कि नहीं? ठीक। और जो त्रिकोणमितीय एंगल बनते हैं ना, वो कभी भी इस 90 से नहीं बनते हैं, जो न्यून कोण होते हैं इनसे बनते हैं। और सबसे बड़ी जो भुजा होती है उसे क्या बोलते हैं, कर्ण बोलते हैं। ठीक। अगर मान लीजिए मैंने यहाँ पर को थीटा लिया, तो यहाँ पर से इस थीटा के लिए जो लंब होगा वो क्या होगा, ये, और आधार बचा हुआ क्या होगा, आधार होगा। अगर मान लीजिए मेरे पास ये एंगल था, ये 90 था, तो ये क्या होगा, कर्ण होगा। इसको कर्ण को बोलते हैं हाइपोटेनियस बोलते हैं, लंब को परपेंडिकुलर बोलते हैं, आधार को बेस बोलते हैं। ठीक। अगर मान लीजिए आपने ये एंगल लिया है तो ये क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, आधार हो जाएगा। ठीक। आप बात को बिल्कुल ध्यान से सुनो। देखो, कभी भी जो आपके पास साइन थीटा होता है ना, हम जानते हैं वो क्या होता है, लाला आम लाया कहते कहते आया। तो साइन थीटा बराबर होता है लंब बट्टा कर्ण, और कॉस थीटा बराबर क्या होता है आपके पास, आधार बट्टे कर्ण, होता है कि नहीं? अब एक चीज़ को ध्यान से सुनो, कर्ण हमेशा सबसे बड़ी भुजा होती है, लंब सबसे क्या हो, नहीं, कर्ण सबसे बड़ी होती है। अब लंब आधार बदलते रहता है, कभी आधार लंबा हो जाएगा, कभी लंबा बड़ा हो जाएगा, कभी आधार बड़ा हो जाएगा, वो फिक्स नहीं है, पर कर्ण हमेशा बड़ा होता है। तो एक बार खुद ब खुद सोचो, अगर कर्ण हमेशा बड़ा होता है, नीचे बड़ी वैल्यू आएगी किसकी अपेक्षा, ऊपर जो वैल्यू होगी उसकी अपेक्षा, क्योंकि लंब छोटा होता है, आएगा कि नहीं आएगा? क्यों? लंब क्या होता है, छोटा होता है, कर्ण हमेशा बड़ा होता है। लंब क्या होता है, कर्ण से छोटा होता है, होता है कि नहीं? जो लंबा आएगा वो नीचे कर्ण की अपेक्षा क्या आएगा, कर्ण की अपेक्षा छोटा आएगा कि नहीं आएगा? आएगा। तो खुद ब खुद सोचो, अगर भैया किसी भी वैल्यू को, नीचे की तरफ बड़ी वैल्यू है, ऊपर की तरफ छोटी वैल्यू है, उसको सॉल्व करूंगा, मान लीजिए 5/7 है किसी दिखो, ऊपर कर्ण मान लीजिए देखो 5 है, लंब 4 है, तो जो अगर कर्ण 5 है तो लंब क्या होगा, 5 से छोटा ही होगा। यानी बात समझ में? अगर इस 5 का भाग आप इस 4 में दोगे तो दशमलव उतरेगा, 0 उतरेगा, फिर कितना हो जाएगा, 5 कितना हो जाएगा, 40। तो आंसर कितना आएगा, 0.8। आई नहीं बात समझ में? तो कुल मिलाकर के आपने एक चीज सीखा कि भैया साइन कर्ण नीचे बड़ा आता है तो इसका मतलब साइन थीटा हमेशा 0 कुछ आएगा। नहीं आई बात समझ में? मतलब कुल मिलाकर के आपके पास कर्ण क्या है, बड़ा होगा हमेशा ना। कर्ण ऐसा भी हो सकता है 2 हो सकता है। अगर कर्ण 2 होगा तो इसका मतलब क्या होगा आपका, आधार लंब क्या होगा, कर्ण की अपेक्षा छोटा होगा, तो क्या हो सकता है, 1 हो सकता है, या फिर क्या हो सकता है 1.5 हो सकता है, 1 हो सकता है, या फिर 1.5 हो सकता है, या फिर 1.9 हो सकता है, पर 2 से बड़ा नहीं हो सकता। अगर 1/2 है तो इसको सॉल्व करो तो देखो ये 0 कुछ आएगा। इसको 15/20 करो तो इसको सॉल्व करो तो 5 या 15, 5 चक्को 20, तो 4 का भागा 3 में दे दो तो कितना हो जाएगा आपके पास, दशमलव उतरा 0 होता, 4 का 4 दिन 4 बार 4 करो, 4 5 20, 4 6 24, 4 7 28, तो कितना आया, 0.7 आया कुछ, ये क्या आया, 0.7। और इसको सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा, 19/20। तो इसका मतलब क्या हो गया, 20 का भागा आपने 19 में देना है, तो दशमलव उतरा, और यहाँ पर से कितना हो जाएगा भैया, 0। क्यों?
और यहाँ पर से कितना हो जाएगा नाम, 9 दूनी कितना 18, फिर कितना आ जाएगा 1 जीरो, फिर कितना हो जाएगा 5, 0.95। तो इसकी वैल्यू कितनी आई 0.95। तो कुल मिलाकर के आपने क्या देखा, कुल मिलाकर के आपने ये देखा कि भैया नीचे कर्ण बड़ा होने के कारण साइन थीटा जो है, नीचे कर्ण बड़ा होने के कारण, आधार छोटा होने के कारण जो साइन थीटा की जो वैल्यू 1 से छोटी ही आने वाली है। आई नहीं बात समझ में? पक्का ऐसा ही मेरे पास क्या होने वाला है, ध्यान से अगर हम देखते हैं, सुनो तो याद रखोगे कि जो साइन की जो वैल्यू आने वाली है वो क्या आने वाली है हमेशा, या तो 1 या फिर 1 से छोटी। आई नहीं बात समझ में? 1 से छोटी या फिर क्या 1। क्लियर है ना? क्लियर है? अब सुनो फिर, अगर मान लीजिए मैं साइन 90 ले लेता हूँ, देखो साइन 90 मतलब यहाँ पर से एंगल नापता हूँ, ठीक है ना, सुनना हाँ, यहाँ पर को क्या है 90 है ना, ध्यान से सुनना। अगर मैं कहता हूँ साइन 90 कह देता हूँ, साइन 90 का मतलब क्या होता है, साइन का मतलब लंब बट्टा कितना होता है कर्ण, ठीक है ना। जो एंगल हमने लिया होता है उसके सामने वाला हमेशा हम क्या मानते हैं भैया, लंब मानते हैं। अभी लंब क्या है मेरे पास, कर्ण ही है, कर्ण क्या है, कर्ण है, तो साइन 90 की वैल्यू कितनी हो गई 1 हो गई। आई नहीं बात समझ में? क्या कहा मैंने, नहीं आई बात समझ में? एक बार और समझते हैं, सुनो। साइन थीटा जो आप लिखते हो ना, ये साइन थीटा लंब बट्टा क्या लिखते हो, कर्ण, लंब बट्टा कर्ण, लंब बट्टा कर्ण। इतनी बात तो समझ में आई होगी कि साइन की जो वैल्यू होती है वो 1 या 1 से क्या होती है, 1 से छोटी ही होती है, इतना तो समझ में आया होगा ना। ऐसे कॉस में आ जाओ फिर, आधार बट्टा कर्ण, आधार हमेशा क्या होगा, छोटा होगा, किसकी अपेक्षा, कर्ण की अपेक्षा। तो इसका मतलब कॉस की जो वैल्यू होगी वो भी 1 से छोटी होगी, होगी कि नहीं होगी? अब ध्यान से सुना फिर, देखो अगर मैं यहाँ पर को साइन 90 ले लेता हूँ, थीटा की जगह 90 ले लेता हूँ, तो साइन 90 का मतलब देखो, लंब, लंब किसको बोलते हैं, जो कोण लिया उसके सामने वाला ना, तो कोण के सामने वाला भी क्या है, कर्ण। मतलब कुल मिला के लंब ही कर्ण है मेरे पास, बट्टा क्या होता है, कर्ण। तो कर्ण से कर्ण गया तो कितना आंसर आया 1। तो साइन 90 का मान कितना आ गया फिर आपके पास, 1 आया। आई नहीं बात समझ में? क्लियर है? चलो फिर अब बात को बिल्कुल ध्यान से सुनना माय डियर। तो आपने एक चीज सीखी, तो साइन थीटा और कॉस थीटा, और कॉस थीटा की जो का मान जो होता है, का मान हमेशा किससे छोटा होता है, हमेशा 1 से छोटा होता है। आई नहीं बात समझ में? ठीक है, जो आपके पास साइन और कॉस, साइन थीटा और कॉस थीटा होता है हमेशा क्या होता है, 1 से छोटा होता है। पक्का? अब सुनो फिर भैया, अब मैं बात करता हूँ टेन थीटा की। अब टेन थीटा की अगर मैं बात करने वाला हूँ तो भैया ध्यान से सुनना, टेन थीटा का मतलब क्या होता है, लंब बट्टा आधार, लंब बट्टा आधार, ठीक। अब जरूरी नहीं है कि भैया लंब बड़ा हो आधार से, कभी लंब छोटा भी हो सकता है आधार से, कभी आधार बड़ा भी हो सकता है, कभी आधार छोटा भी हो सकता है, कभी मेरे पास क्या हो सकता है, ये 2/1 भी हो सकता है, तो 1/2 भी हो सकता है मेरे पास, कभी आधार मेरे पास 2 भी हो सकता है, कभी लंब 1 भी, कुछ भी हो सकता है। तो इसका मतलब कि मेरे पास क्या होगा, कभी ये 1/2 हो सकता है, तो कभी क्या हो सकता है, 1/2 हो सकता है। तो आंसर इसको सॉल्व करके 2 आया, और इसको हल करके कितना आया, 0.5 आया। तो कुल मिलाकर के जो आपके पास कर्ण है वो 1 से छोटा भी आ सकता है, 1 से बड़ा भी आ सकता है, मतलब जो आपके पास 10 है। तो कुल मिलाकर के जो आपके पास 10 होगा, टेन थीटा होगा, वो क्या करेगा, सभी वास्तविक संख्याएं होंगी। टेन थीटा जो होगा वो क्या होगा, सभी वास्तविक संख्या, सभी वास्तविक संख्या। इतनी बात आई नहीं समझ में? तो डियर इसको कीजिए नोट, फिर मैं बढ़ता हूँ आगे। तो डियर इतना आपको समझ में आ गया होगा। आप याद रखोगे जो साइन थीटा और कॉस थीटा का मान होता है वो हमेशा क्या होता है, 1 से छोटा होता है, और जो टेन थीटा होता है वो सभी वास्तविक संख्याओं को ले सकता है। 1 से छोटी सभी वास्तविक संख्या होंगी साइन और कॉस थीटा में, और टेन थीटा में क्या होंगी, सभी वास्तविक संख्याएं, कोई भी वास्तविक संख्या हो सकती है। आई नहीं बात समझ में? तो डियर अब शुरू करते हैं अब इनके मानों को लिखना, ठीक है ना। बिल्कुल ध्यान से सुनना, मैं पहले 3-4 आपको मान याद होने चाहिए, फिर आप हमेशा पूरी टेबल आप तैयार कर सकते हैं। आपके पास जैसे एक कॉपी है, कॉपी में अगर आप नोट कर रहे हो तो ऐसे नोट मत करना, कॉपी को ऐसे कर लेना, फिर ऐसे नोट करना, जिससे बहुत मैं 360 तक के सबके सामने मान दिखाने वाला हूँ ना, तो उस हिसाब से, ठीक। तो शुरू करते हैं फिर माय डियर। सबसे पहले आप याद रखना, यहाँ पर को 0 होता है, यहाँ पर को क्या होता है, π/2 या फिर क्या 90, यहाँ पर को होता है पाई या फिर क्या 180, यहाँ पर होता है 3π/2 या फिर 270,
यहाँ पर को आपके पास क्या होता है 2 पाई या फिर कितना 360। सबसे पहले यहाँ a होता है, यहाँ s होता है, यहाँ t होता है, यहाँ c। इस a का मतलब सभी पॉजिटिव होते हैं, ऑल धनात्मक। यहाँ पर क्या होता है साइन और साइन का उल्टा कोसेक, वो धनात्मक। यहाँ पर क्या होता है टेन मतलब और उसका उल्टा कॉट धनात्मक। यहाँ होता है कॉस और उसका उल्टा सेक धनात्मक। आई नहीं बात समझ में? ये होता है 0 से 90, ये क्या होता है 90 से 180, ये क्या होता है 180 से 270, और ये क्या होता है 270 से 360। आया बात समझ में? क्लियर? ठीक है। ये होता है पहला क्वाड्रेंट बोलते हैं इसको बोलते हैं दूसरा क्वाड्रेंट, इसको बोलते हैं तीसरा क्वाड्रेंट, और इसको बोलते हैं माय डियर चौथा क्वाड्रेंट। ये आपको बिल्कुल पता होना चाहिए, ठीक है ना। अगर ये पता होगा तभी आप मान निकालेंगे। तो सबसे पहले मान आता है हमारे पास क्या साइन, फिर क्या आता है कॉस, फिर क्या आता है टेन, फिर इस टेन का उल्टा क्या होता है कॉट, इस कॉस का उल्टा क्या होता है सेक, साइन का उल्टा क्या होता है कॉसेक। ठीक है ना माय डियर। यहाँ पर को क्या होता है 0, यहाँ पर को क्या होता है आपके पास, यहाँ पर को होता है 0, यहाँ पर को क्या होता है 30, यहाँ पर को क्या होता है 45, यहाँ पर को क्या होता है आपके पास 60, ये क्या होता है भैया 90। 90 के बाद अब आगे लिखते हैं। अब ध्यान से देखो, सुनो 180 बात की बात करता हूँ, थोड़े से और लिख लेता हूँ ना 120, ठीक है ना। फिर मैं लिखता हूँ कितना 135, ठीक है ना। मतलब कुल मिलाकर के ना देखो, जैसे ये देखिए इस 0 था, 0 में 90, इसमें मैंने 90 जोड़ दिया तो कितना हो गया 120, इसमें मैंने 90 जोड़ दिया तो कितना हो गया 135, इसमें मैंने 90 जोड़ दिया तो कितना हो गया फिर 150 ना। फिर अगला यहाँ पर से क्या हो जाएगा फिर मेरे पास 180। ओह ये तो गड़बड़ हो गया, अब तो ये तो ज़रूरत पड़ने वाली है। आपने नोट कर लिया होगा ना, तो मैं इसको मिटाने वाला हूँ। हाँ ठीक है ना, तो इसको मैं मिटाने वाला हूँ। तो 180 फिर होने वाला है हमारे पास क्या 270 लिखते हैं, फिर हम कितना लिखते हैं 360। क्लियर है। अभी आपने याद कर लेना है कि भैया मैं इनके रेडियन मान लिखने वाला हूँ, रेडियन का आप याद कर लीजिएगा। फिर अब अगले जब चैप्टर आएगा तो मैं आपको समझाते रहूँगा। ये तो 0 होता है, ये आपके पास कितना होता है π/6 होता है, ये कितना होता है π/4 होता है, ये कितना होता है π/3 होता है, ये कितना होता है π/2 होता है। ठीक है ना। अब देखो मैं सिखा दे रहा हूँ, फिर भी अगर कोशिश करना, अगर समझ में आ गया तो ठीक है, नहीं तो देख लेंगे। देखो π/180 करो, अगर इसको मैंने ना 120 को रेडियन में बदलना है तो π/120 करो, 120 को गुणा कर दो, काटो 6 का 6 दूनी 12, 6 3 18, तो इस कितना आ गया फिर 2π/3। आई बात समझ में। अगर इसका मेरे को रेडियन निकालना है, अभी जरूरत पड़ेगी। हाँ अभी हम अगले क्या कहते हैं चैप्टर में सीखेंगे। अब 335 का अगर मुझे रेडियन निकालना है तो 335 कितना π/180, ठीक है ना। और यहाँ से आ जाएगा 45, 45 1 का 45, 45 दूनी 90, 45 तियाँ, और यहाँ से इस 45 से काटेंगे 45 चक्को 180, 45 दूनी 90, तो 45 चक्को, तो कितना आ जाएगा ये 3π/4, 3π/4 आया। अब हम क्या 150 को किसको गुणा करते हैं π/180, तो 3 1 का 3 दूनी 6, 3 3 चक्को 12, 3 5 15, 3 6 18, तो कितना हो जाएगा 5π/6, ये कितना हो जाएगा π/2, ये कितना 3π/2, और ये कितना फिर आपके पास 2π। तो यार इसको कीजिए नोट। अब मैं लिख सिखाता हूँ आपको मान निकालने, ठीक है ना। ध्यान से सुनना, ये मान बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इतने मान अगर आपने समझने हैं, याद कुछ नहीं करने हैं, ये सब समझने बस हो गए ये कैसे बनते हैं। अगर आपने एक बार समझ लिए तो फिर डियर ये खुद ब खुद याद होने लग जाते हैं। फिर तो प्रैक्टिस जितनी करोगे उतने याद होते रहते हैं, ठीक है ना। तो ये है, तो ये है, और ये मैंने बिल्कुल अच्छे से डब्बे में पैक भी कर दिया है, ठीक है ना। सुनिए फिर अब माय डियर, देखो इसका वैल्यू याद रखना 0 होता है, ये तो याद रखने का काम है। फिर ये 1/2 होता है, ये 1/√2 होता है, ये √3/2 होता है, और ये कितना होता है 1 होता है। इतना तो आपने याद रखना है, ठीक है ना। और मैंने कल ये अभी थोड़ी देर पहले भी बताया था, यहाँ होता है आपके पास 0, ये होता है 90, या फिर क्या कहो इसको π/2,
2, या फिर इसको कितना कहते हैं हम 180 पाई 270 3 पाई बट्टे 2, ठीक है ना। ठीक, यहाँ पर को इसको भी क्या बोलते हैं 2 पाई। ये होता है पहला ए सभी पॉजिटिव, इसमें साइन और साइन का उल्टा पॉजिटिव मतलब साइन और कोसेक, इसमें टी टेन और टेन का उल्टा, और इसमें क्या होता है सी कॉस और सेक, ठीक है ना। तो सुनिए फिर देखिए, देखना अब क्या करूंगा ना, यहां पर कोई एक लिखा, अभी इसके उल्टे मान लिखूंगा, जैसे ये √3/2 यहां लिखूंगा, फिर ये 1/, कितना लिखूंगा मैं √2 लिखूंगा, फिर कितना लिखूंगा मैं 1/2 लिखूंगा, फिर मैं यहां पर से कितना लिखूंगा मैं 0 लिखूंगा। अब ध्यान से सुनना फिर, हाँ मेरी बात को देखो, जैसा मान 0 पर वैसा मान पाई पर या फिर 180 पर, जैसा मान π/2 पर मतलब 90 पर, वैसा मान 270 पर मतलब कितना 3π/2 पर। ठीक, अब सुनो फिर 90 पर कैसा मान है मेरा, साइन 90 कितना है 1 है, तो साइन 270 मतलब साइन 3π/2 पर भी कितना होगा 1 होगा। 0 से 90 मेरे पास क्या होता है भैया, पहला चतुर्थांश होता है 0 से 90, और ये 91 से होता है, 91 से 180 दूसरा, ये 181 से कितना 270, 271 से कितना 360, ठीक है ना, क्लियर पक्का। तो आप ध्यान से सुनो फिर बात को, देखो 270 है तीसरे क्वाड्रेंट में, ठीक है ना, तीसरे क्वाड्रेंट में साइन क्या है आपके पास, तीसरे चतुर्थांश में साइन क्या है ऋणात्मक है, क्योंकि तीसरे चतुर्थांश में 10 पॉजिटिव है, तो इसका मतलब जो 270 होगा वो 90 का जैसा होगा, परंतु साइन के ऋणात्मक होने के कारण ये मान क्या हो गया ऋण हो गया। आई नहीं बात समझिए। और भैया 360 जैसा 0 सेम टू सेम वैसा ही, प्लस कोई ना प्लस में कोई ना अंतर में, ये कितना हो जाएगा फिर आपके पास, जैसा साइन 0 वैसा 360, प्लस माइनस में कोई अंतर नहीं, परंतु जैसा 0 में वैसा 180 में प्लस माइनस में अंतर, जैसा 90 में वैसा 270 में परंतु प्लस माइनस में अंतर, ठीक है ना, और जैसा 360 में वैसा 0 में कोई भी अंतर नहीं। आइडिया बात समझ में। कॉस के मान हमें पता है, यहाँ से उल्टे मान लिखना शुरू करते हैं, 1 लिखते हैं, फिर कितना लिखते हैं और √3/2 लिखते हैं, फिर 1/√2 लिखते हैं, फिर कितना लिखते हैं 1/2 लिखते हैं, फिर कितना लिखते हैं 0 लिखते हैं। ठीक, अब क्या करूँगा, ये 1/2 यहाँ लिख दूंगा, फिर उसके बाद मैं कितना 1/√2 लिखूंगा, फिर मैं कितना लिखूंगा √3/2 लिखूंगा, फिर मैं कितना लिखूंगा 1 लिखूंगा। ये 90 से 180 दूसरा चतुर्थांश में आपके पास क्या होता है, साइन धनात्मक होता है, कॉस क्या होता है ऋणात्मक होता है, तो इसलिए आपके पास क्या हो जाएगा, ये सबके सब क्या हो जाएंगे ऋणात्मक हो जाएंगे। आई नहीं बात समझ में। जैसा कॉस 90 जैसा अब सुनो फिर, जैसा कॉस 90 कैसा है 0 है, वैसा ही कॉस कितना 0 का ये भी कितना हो गया 0, और जैसा कॉस 0 वैसा ही कॉस कितना 360, सेम टू सेम, ना माइनस में अंतर ना प्लस में अंतर। माइनस प्लस में कब अंतर होगा, जब जैसा कॉस 0 और कॉस 180 एक ही जैसे होंगे परंतु माइनस प्लस में अंतर होगा। ऐसे आई नहीं बात समझ में, कॉस 90 और कॉस 270 एक जैसे होंगे परंतु किस में अंतर होगा, प्लस माइनस में अंतर होगा। आया बात नहीं समझ में, ठीक है ना। tan क्या होता है भैया, साइन बट्टा कॉस, तो 0/a कितना हो गया 0, ये कितना हो गया 1/√3, ये कितना हो गया 1, ये कितना हो गया √3, ये कितना हो गया इनफाइनाइट, ये कितना हो -√3, ये कितना हो गया -1, ये कितना हो गया 2 से 2 गया तो कितना -1/√3। क्यों नहीं आ रहा बात समझ में, देखो ना 1/2 है माइनस है √3/2 है, इससे ये गया तो कितना इतना, और फिर यहाँ से ये 0/1 कितना मतलब 0, 1/, अब देखो -1/0, और हाँ -1/0 एक याद रखना कभी भी 0/ कुछ 0, ध्यान सुनो, कुछ बट्टा 0 इनफाइनाइट, या फिर क्या 0/1 0, 1/0 क्या इनफाइनाइट, -1/0 का मतलब कितना हो जाएगा माइनस का इन्फिनिटी, ठीक है ना। 0/1 का मतलब कितना 0। आई नहीं बात समझ में, ठीक है भैया जी।
कॉट किसका उल्टा होता है? कॉट होता है tan का उल्टा। तो इसका मतलब 0 का उल्टा कितना हो जाएगा? 0/1 का उल्टा कितना? 1/0। 1/0 का मतलब इनफाइनाइट। इसका उल्टा व्युत्क्रम √3। इसका उल्टा 1/√3। इन्फिनिटी का उल्टा मतलब ∞/1, 1/∞। याद रखना 1/∞ आपके पास क्या होता है माय डियर? 0 होता है। याद रखोगे 1/∞ कितना होता है? 0 होता है। इसका उल्टा -1/√3। इसका उल्टा -1/1। इसका उल्टा -√3। इसका उल्टा 0 का उल्टा कितना हो जाएगा? देखो 0/1 उल्टा करोगे कितना? 1/0 मतलब कितना हो जाएगा? इन्फिनिटी। इसका उल्टा ∞/1। इसका उल्टा 1/∞। 1/∞ 0 होगा। ऐसे ही 0/1 इसका उल्टा 1/0। 1/0 मतलब इन्फिनिटी होगा। आई नहीं बात समझ में? क्लियर? ठीक। परंतु अभी देखो फिर यहाँ पर को तो सब के सब इन्फिनिटी, ये भी प्लस हो जा रहा है, ये भी प्लस, ये दोनों तो प्लस रहेंगे। जैसा कॉट 0 वैसा ही कॉट कितना? 360। तो कॉट 180 पर देखो मैंने क्या कहा था? साइन 90 से 180 पर साइन पॉजिटिव होता है। tan तो 181 से होता है ना, tan और tan का उल्टा। तो इसका मतलब 180 में ये क्या हो जाएगा? ऋणात्मक हो जाएगा। यही बात समझ में? देखो मैंने क्या कहा ना, देखो 91 से 180 तक का साइन और साइन का उल्टा पॉजिटिव होते हैं ना, साइन और साइन का उल्टा पॉजिटिव होते हैं। तीसरे क्वाड्रेंट 181 से 270, तो वो क्या है अभी? tan और tan का उल्टा कॉट 181 से 270 में धनात्मक होते हैं। परंतु 180 तक का मतलब ये 180 ये कहाँ आ रखा है भैया? ये एक गलती कर रखी मैंने, हाँ, ये π/2 यहाँ कहाँ लिख दिया ये मैंने? ये पाई होता है भैया 180 का मतलब। ये नहीं आई बात समझ में? 180 है ना मेरे पास, कॉट 180। कॉट 180 का मतलब दूसरा चतुर्थांश है। दूसरे चतुर्थांश में तो आपके पास क्या है कि दूसरा चतुर्थांश 191 से 180 ना, दूसरे चतुर्थांश में तो आपके पास क्या होता है? tan और वो सब साइन और कोसेक पॉजिटिव होते हैं, tan तो निगेटिव होता है। नहीं आया बात समझ में भैया? अब सुनो फिर, सेक किसका उल्टा? कॉस का उल्टा। 1 इसका मान कितना? 2/√3। इसका कितना? √2। इसका कितना? 2। इसका कितना? इन्फिनिटी। इसका कितना? -2। इसका कितना? -√2। इसका कितना? -2/√3। इसका कितना? -1। इसका कितना? इनफाइनाइट। इसका कितना? 1 का 1। यहाँ आ जाओ फिर। अब इसका कितना? अब सुनो फिर, हाँ ये भी तो है। देखो ये कैसा होगा देखते हैं। 0 से 90 पहला चतुर्थांश में तो क्या हो जाएगा? ये प्लस हो जाएगा। ये कहां पर को आ रहा है? 270। सेक देखो 181 से 270 तीसरा चतुर्थांश है। तीसरे में tan 270 मतलब तीसरा चतुर्थांश है। तीसरे चतुर्थांश में tan और कॉट पॉजिटिव, परंतु सेक कहां पॉजिटिव है? चौथे में। तो इसका मतलब ये क्या हो जाएगा? क्योंकि 271 से होता है ना चौथा। आई नहीं बात समझ में? ये समझना पड़ेगा, अपनी भी अंडरस्टैंडिंग लगानी पड़ेगी माय डियर। अब आ जाओ कोसेक में, कितना हो जाएगा? इन्फिनिटी। फिर कितना आ जाएगा? 2। फिर कितना आ जाएगा? √2 उल्टा करो ना। फिर कितना? 2/√3। फिर कितना? 1। 2/√3। फिर कितना? √2/1। फिर कितना? 2। फिर इनफाइनाइट 0 का उल्टा ना, फिर -1। फिर इसका उल्टा इन्फिनिटी। देखो कोसेक 0 है तो पहला है ना 0 से 90, तो इसका मतलब ये वाकई में प्लस इन्फिनिटी है, ये भी प्लस इन्फिनिटी रहेगा। अब इसको देखो 180, तो यहाँ पर से कितना हो जाएगा? हाँ थोड़ा सा इसमें ध्यान रखना, ये 180 यहाँ पर को क्या लिखते हैं हम? माइनस का लिखते हैं माय डियर, ठीक है ना। तो ये होती हैं फिर आपके पास क्या? सभी की सभी वैल्यूज़ होती है। इतना हमने पढ़ा, इतना हमने समझा, इतना ना अगर आपको थोड़ी सी भी इन चतुर्थांशों का मतलब पता है तो आप इस पूरे को याद कर सकते हैं बहुत ही ईजी तरीके से माय डियर, ठीक है ना। तो ये था, आप इसको कीजिए नोट। फिर अगर आपको इतना भी आया समझ में ठीक, नहीं तो और अच्छे से एक बार और एक और विधि से मैं सिखाने की कोशिश करता हूँ। तो फिर ये इसको कीजिए नोट। सर जो ये कोसेक है